हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम और मेरे साथ है अंजू घिया जी, जिनका कमाल का ब्रांड है ये विभूषी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। और शुरुआत करते हैं आपके ब्रांड से ही। कैसे आपने इसकी शुरुआत करी और क्या था इसके पीछे इंस्पिरेशन? इसके पीछे इंस्पिरेशन ये था कि हम लोगों को प्लास्टिक अवॉइड करना था, नेचर की तरफ आना था। हमने जो स्टार्टिंग करी वो एक चॉपिंग बोर्ड से करी थी बेसिकली। कोविड के बाद में हमने देखा कि काफ़ी लोगों को मतलब बहुत नुकसान हो रहा था। इनफैक्ट मेरी मदर इन लोगों को भी कैंसर हुआ था। तो हमको डॉक्टर्स ने बताया कि आप प्लास्टिक से दूर जाइए। तो हमने कुछ एक चॉपिंग बोर्ड बना के स्टार्ट किया था, छोटा सेटअप लगाया था हमने, पर वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। धीरे धीरे बढ़ता गया। चॉपिंग बोर्ड से हम लोग किचन एसेसरीज में आ गए। टोटल ट्रे है, प्लेटर है, बाउल है, टोटल वुड का होता है हमारा, और इसमें कोई केमिकल यूज नहीं करते हम लोग, बिल्कुल नेचुरल होता है ये। तो इसका नाम विभूषी है आपके ब्रांड का नाम? हम लोग की 3-4 फर्म्स हैं, जस्ट सॉल्यूशन, विभूषी, केसर हैंडीक्राफ्ट, सिस्टर कंसर्न है हम लोग की। अच्छा जी। तो कैसे आया विभूषी नाम, कैसे आया? विभूषी नाम बच्चों का सजेशन था। अच्छा। कुछ इस तरीके से अलग हटके बनाना था। ओके, तो ये सारा बिजनेस आप ही देखते हैं? जी, मैं, मेरे बेटे केशव जी। अच्छा जी। ओके, तो कैसे आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, इन लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं अपने बिजनेस को? हम लोग B2B में डील करते हैं, एग्जीबिशंस होती है। B2C में भी हम लोग जाते हैं। फिर जैसे हम कस्टमर्स आते हैं, हम लोग के कार्ड लेके जाते हैं, उनकी माउथ पब्लिसिटी से हम लोग के कस्टमर्स आते हैं। ओके। और इस तरीके से होता है हम लोग। ओके। पहले के लोग बहुत ज्यादा ऐसे मिट्टी के बर्तन या लकड़ी के बर्तन बहुत ज्यादा यूज करते थे, और अब बीच में एकदम से वो कांच की क्रॉकरीज और ये सब चल गया था ट्रेंड, लेकिन अब फिर से हम लोग अब वापस लोग नेचर की तरफ आ रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग आके मांगते हैं, हमसे ढूंढते हुए आते हैं कि मैम हम लास्ट एग्जीबिशन में आपसे लेके गए थे ना, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, हमने 2 जनों को और बताया, हमको और चाहिए इस तरीके से। क्या फायदे क्या रहते हैं इस लकड़ी के उसमें यूज करने, खाने के या मैम एक तो बिल्कुल नेचुरल है आपका ये, और इसमें कुछ नुकसान हार्मफुल मतलब कुछ भी नहीं होता आपके लिए, बिल्कुल नेचुरल। हाँ जी, यही मतलब प्लास्टिक कंटेनर्स वगैरह से बहुत ही हटके ये चीज रहती है। तो अब इसके आगे आप और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचते हैं, इनके अलावा और क्या क्या, किचन एसेंशियल्स के अलावा? अभी हम लोग का किचन एसेंशियल्स में है। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा कैटरिंग के बिजनेस में आने का सोच रहे हैं, जिसके अंदर काउंटर्स वगैरह होते हैं। कुछ होटल्स के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर आने का। जी जी जी। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो आपका बिकता हो कौन सा है? सबसे बेस्ट मिले जाते हैं चॉपिंग बोर्ड्स। चॉपिंग बोर्ड्स जो जनरली हर लेडी लेती है, आती है। तो उसके अलावा किचन ट्रेज, वुडन की ट्रे सेट्स, वो हम लोग की काफी बिकत है। फैमिली बिजनेस पहले से आपका चलता आ रहा है या कुछ ऐसे अपनी अलग ही शुरुआत करी? नहीं, अलग शुरुआत करी है। तो कैसा रहा सबका सपोर्ट, कैसा? अच्छा है, सबका अच्छा लगा। सब मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेरे नॉन्स जो है। अच्छा, तो आपने शादी से पहले शुरू किया था, शादी के बाद? नहीं, ये हमने कोविड के बाद शुरू किया है अभी। ओके, काफी रिसेंट है। हाँ। और उसके बाद भी इतनी अच्छी ब्रांड सेल्स, इतनी अच्छी मार्केटिंग। ये हमको 5 साल हुए हैं स्टार्ट किए। जी। तो किसके दिमाग में सबसे पहले आया घर में? ये मेरे हस्बैंड के दिमाग में आया था। एक्चुअल में कोविड में हम लोग ने देखा था, इनकम का इतना सोर्स भी नहीं था, फिर कुछ फैमिली इश्यूज भी थे। फिर हमने सोचा कि कुछ इस तरीके से अपना एक सेटअप बनाते हैं। छोटा सेटअप लगाया था हमने, चॉपिंग बोर्ड से स्टार्ट करके हम लोग आज काफी आगे तक आ गए। तो ये ही क्यों आया, मतलब लकड़ी का ही बेचे या किचन का ही बेचे, कुछ ऐसा हुआ? एक्चुअल में मेरे हस्बैंड जो है वो इसी फील्ड में पहले थे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में थे। अच्छा। हाँ जी, तो उनके माइंड में आया था कि आप इस तरीके से कुछ बना सकते हो। आइडिया था उनका। फिर उसको हमने आगे प्रोसेस किया। अच्छा, क्या बात है। और इसमें आपके बच्चों का भी फुल सपोर्ट? जी, मेरे बेटे का, मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है इसके अंदर। तो आप मतलब शादी से पहले आप यहीं जयपुर से बेस्ड हैं? जयपुर से ही है। अच्छा, तो पियर भी यही है, ससुराल भी है? जी। क्या, मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। क्या बात है मैम, यंग लगती हैं आप अभी। हाँ, मैं 20 साल तक तो टोटली हाउस वाइफ ही थी। अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा अलग निकले हैं, बच्चे बड़े हो गए, तो अब लगता है कि थोड़ा आगे जाना चाहिए, खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो अपने आप को लकी मानते हैं आपकी? बिल्कुल, बहुत अच्छे इन-लॉज मिले, सपोर्ट? बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे समझते भी और सपोर्ट भी करते हैं। जी, क्या बात है। तो कैसा रहा शिफ्ट एक हाउसवाइफ से फिर एक बिजनेस वुमन पे जाने का? एक बहुत
चेंज तो आए होंगे काफी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज भी आया है, प्रॉब्लम्स भी आई है, बट धीरे धीरे निकल गए इससे आगे। कुछ आप शेयर करना चाहें, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, हाँ अब लगा कि नहीं नहीं यार छोड़ देती हूँ एक बार को, तो क्या हो भी पाएगा या नहीं? ऐसा लगता था, बट मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे, वो बहुत समझाते हैं, बच्चे हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं मम्मा आप कर सकते हो। मेरे हस्बैंड भी बोलते नहीं तुम कर सकती हो, मुझे पता है तुम कर लोगी, और वो मुझे पुश करते हैं, हो जाता है मुझसे फिर लास्ट में। अच्छा, और अब तो आप काफी वो हो गए होगे कॉन्फिडेंट कि अब तो लोगों से बात करना, मार्केट डीलिंग करना, अब तो काफ़ी, क्या बात। पहले बहुत ऐसे अजीब सा लगता था, बट अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। तो अब हाउसवाइफ बनना ज्यादा अच्छा लगता है, बिजनेस वुमेन बनना ज्यादा अच्छा लगता है? दोनों वैसे वो होता है ना कि औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती, वो दोनों ही निभानी पड़ती है जी। बिजनेस कर लो, एक आध नौकर एक्स्ट्रा रख लेंगे, लेकिन काम तो वही जी जी जी। क्योंकि बच्चों को अक्सर घर आते मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, husband को मम्मी के हाथ का खाना चाहिए। हस्बैंड को बीवी चाहिए। मैं अक्सर अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि आप कुछ बढ़िया खाने में अच्छा बनाते हो, शुरू करो। पापा कहते नहीं नहीं, तो मेरी बीवी को आराम ही करने दो। मैंने कहा क्योंकि एक बिजनेस होना, मतलब हाउस वाइफ से बिजनेस होना बहुत अच्छा ट्रांजिशनल शिफ्ट मैं मानती हूँ। नहीं, मैं ना आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी सोच बताना चाहूँगी कि थोड़ा अलग हटके होना चाहिए, एक अलग पहचान होनी चाहिए अपनी। हाँ, अपन को जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे लगने लगा बच्चों की भी अपनी लाइफ हो गई पर्सनल, मुझे भी कुछ करना है अपने लिए, ये था मेरे माइंड में, इसलिए मैं थोड़ा आगे आई इसके। रिस्क तो लेना पड़ता है, और आज आपके इसी रिस्क की वजह से आज लोग जानते हैं कि अंजू घिया जी कौन है। जी जी जी। एग्जीबिशंस के अंदर जनरली क्या होता है, मुझे ढूंढते हुए लोग आते हैं कि इनकी स्टॉल जरूर होगी, पूरा राउंड लगा के जब हम मिलते हैं, अरे हम आपके स्टॉल ढूंढ रहे थे, आज आप इधर बैठे हो, इस तरीके से करते हैं, मतलब तो काफी अच्छा लगता है हमको सुन के। मतलब बिहेवियर आपने जो एक कस्टमर्स के साथ बना लिया है, उसकी वजह से भी आपकी काफी हेल्प होती है मार्केटिंग में, सेल्स में, काफी बहुत अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके। आप हमारे लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहें, जितनी भी हाउसवाइफ्स या आपको सुन रही हैं औरतें, उनके लिए? मैं तो यही कहूँगी कि सबको अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम निकालना चाहिए, छोटा सा स्टार्ट करो अपना, अपन आगे जाएंगे, उसके अंदर काफ़ी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।